सियालकोट से कौमी असम्बली के हल्का NA 75 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी नताइज रोक दिए। RO के मुताबिक हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। गुज़श्ता रात 23 पोलिंग स्टेशन का अमला मुबैना तौर पर गायब रहा, जो सुबह रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। कानूनी तौर पर नतीजा हासिल करना और जीत का ऐलान करना PTI की जिम्मेदारी है। हल्के में PTI जीत रही है। चोरी के बाद नून लीग वाले सीना जोरी कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन से फिरदौस आशिक अवान के कंडक्ट का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा NA 75 पर पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। PTI ने धांधली करने की कोशिश की। डस्का शहर के 36 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग घंटों बंद रखी गई। इलेक्शन कमीशन को इन तमाम एहलकारों को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई सरकारी एहलकार धांधली का सोच भी न सके। ने रिजेक्ट कर दिया है, शहरा ने रिजेक्ट कर दिया है, डस्का ने रिजेक्ट कर दिया है, सिंध ने रिजेक्ट कर दिया है, बलोचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इस न्याजी को इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कारकुनों का जश्न। नौशेरा में हुक्मरान जमात को बड़ा धचका। वजीर दिफा परवेज खटक के शहर नौशेरा में नून लीग ने तहरीक इंसाफ की सीट छीन ली। PK 63 के ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने 21,000 से जायद वोट लिए। PTI के मियाँ उमर काका खेल ने 17,000 से जायद वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली के हल्के PP 51 वजीराबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की बेगम तलत महमूद ने 53,900 से जायद वोट लिए। तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ 48,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है तारीख में पहली दफा सिर्फ वोट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया है। नून को वजह बनाकर डस्का NA 75 के हतमी नतीजे में दानिस्ता ताखीर काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। तमाम दिन हुकूमती फायरिंग और गुंडागर्दी से पोलिंग के अमल को रोकने की कोशिश की जाती रही। कौमी असम्बली के हल्का NA 45 कुर्रम के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ कामयाब। कारकुनों का जश्न, रक्स, फायरिंग। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान 16,911 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि JUIF के उम्मीदवार जमील चमकनी दूसरे नंबर पर रहे। अमीर JUIF ने कहा है कि आखिरी लम्हात में जमीयत उलमा इस्लाम की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। धांधली किसी सूरत मंजूर नहीं। दरख्वास्त भी दे रहे हैं और एहतजाज का ऑप्शन भी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि नताइज रोकने वाले नताइज तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। अच्छा नवीद साहब, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपसे तो बल्ला भी लेकर आए। मैं बैटिंग करेंगे यहाँ पर और मैं क्लैशन को लेके आऊँ, अच्छा लगेगा फायरिंग करते। तो बल्ले का भी क्या काम है यहाँ पर? आप बैठे हैं, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी कि आप बहुत शौकीन मिजाज हैं। जी जी, अच्छी बात है। क्रिकेट के शौकीन हैं आप बहुत। जी जी, यूं मायने की बात, शौकीन मिजाज में भी थोड़े से जरा कैसी बात की उन्होंने, कैसी गुगली कराई। PSL के साथ ही PSL का सबसे मकबूल TV शो जश्न क्रिकेट भी छोटी स्क्रीन पर रंग जमाने लगा। शहजाद इकबाल की मेज़बानी में शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त ने माहिराना राय दी। शो के मेहमान खुसूसी अदनान सिद्दीकी थे। अली मीर ने मेहमान खुसूसी के साथ शो की रौनक बढ़ाई। शो PSL के आगाज से इख्तिताम तक रोजाना रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा।
क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शामिल वेस्ट इंडीज के स्टार बैट्समैन क्रिस गेल का कहना है कि उन्हें मालूम है कि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पीएसएल गुज़िश्ता सीजन में कराची और लाहौर के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वो माजी का हिस्सा बन चुका। फैंस को जो तवक्कुआत हैं, इस बार वैसा ही परफॉर्म करूंगा। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,563 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के 1,340 नए केसेस सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक धुंध के बायस बंद। दसका और वजीराबाद में ज़िमनी इंतखाब के दौरान और उसके बाद कशीदगी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जान से गया, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर के घर के बाहर जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बड़ी तादाद में जमा हो गए। बाद में पुलिस की नफरी वापस चली गई। PTI के मकतूल कारकुन का मुकदमा दर्ज। खालिद बागड़ी, जावेद, हसन दस्तगीर और रईस खालिद मुल्जिमान नामजद। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट के इलाके डस्का में नामालूम मोटरसाइकिल सवार खुलेआम जदीद असलहा लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। शहरियों में भगदड़ मच गई। नून लीग ने इल्जाम लगाया कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही की मौजूदगी में फायरिंग हुई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। PP51 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों से भरा थैला ले जाते हुए पकड़ा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन के लिए अहम है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काबिले कदर कोशिशों को तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से रूसी फेडरेशन के खुसूसी सदारती नुमाइंदा अफगानिस्तान की मुलाकात। अफगान अमन अमल और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जामे सियासी मुज़ाकरात अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाएगा और यही वो वाहिद रास्ता है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाना नागुज़ीर है। बाज़ बैरूनी अनासिर अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को सबूताज़ करना चाहते हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में चिकन 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। घी 2 रुपये 10 पैसे, दाल माश 4 रुपये 64 पैसे, दाल चना 3 रुपये 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपये और दाल मसूर 1 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में औसतन 0.55% इजाफा हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कबल एक फ्रेंचाइज के एक प्लेयर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB का कहना है कि प्लेयर को 10 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने वाले एक प्लेयर और एक ऑफिशियल को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कराची CIA सेंटर में हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप मिलने का मामला। CIA सेंटर में तैनात तमाम एहलकारों के बयानात ले लिए गए।
जराए के मुताबिक हलीम आदिल शेख के मुलाजमीन और मेहमान सुबह नाश्ता लेकर आए थे। मुर्दा हालत में शाम मिलने थे 10 मिनट कबल मेहमान कमरे से निकले। दरवाजे के बाहर तैनात एहलकारों ने किसी किस्म का शोर नहीं सुना। हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। कराची के इलाके सच्चल गोठ में निजी अस्पताल में मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक। बच्चे के अहले खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फाइल देने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। पुराना गोलीमार में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मुल्क में दर्सगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी और महनाज अजीज के बिल 1.5 साल से जेर इल्तवा। समाजी रहनुमा और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। बिल जल्द मंजूर करने की दरख्वास्त। स्पीकर की कानून साजी जल्द कराने की यकीन दहानी। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने खैबर मेडिकल कॉलेज में फीस लागू करने की मंजूरी दे दी। ज्यादती केस और जिनसी तशद्दुद के टेस्ट की फीस 25,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। पोस्टमार्टम फीस 5,000 रुपये मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा फीस का नोटिस ले लिया। मुआवन खुसूसी इत्तलात कामरान मंगश ने कहा कि पोस्टमार्टम और दीगर फॉरेंसिक खिदमात के लिए फीस का तयन सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। कॉलेज को फैसले पर नजर सानी के लिए वजाहती मरासला भेज दिया।